हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम बात करेंगे जो हमारी एक लेक्चर सीरीज चल रही है जनवरी से जून, 6 महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आप लोगों के लिए हम लोग ब्रेक करके सेक्शंस में लेके आ रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट एप्स और स्कीम जो इस 6 महीने में लॉन्च करी गई है। जो लोग इस चैनल पे नए हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं, अभी तक हम लोगों ने जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स थे, डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ थी, उसके अलावा बुक्स एंड ऑथर्स को डिस्कस करा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है और भी बहुत सारे लेक्चर्स को डिस्कस कर लिया है। तो आप लोग एक बार इस प्लेलिस्ट को ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपके एग्जाम सीबीटी मोड में कंडक्ट करवाए जाएंगे तो उसमें ये क्वेश्चंस आपकी बहुत हेल्प करेंगे। साथ ही साथ हम लोगों ने जो लास्ट दिन है आज इसका, जो एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर था जिन बच्चों ने हमारे कोर्सेज में एनरोल करना है उन लोगों के लिए। वैसे हम लोगों के कोर्सेज सिर्फ 400 या 500 रुपए के होते हैं, उस पर भी आपको 20% डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। आप लोग कोड यूज़ कर लीजिएगा मॉनसून। सिर्फ एक लास्ट दिन इसके लिए अब ये अवेलेबल है। साथ ही साथ अगस्त का जो मॉक टेस्ट शेड्यूल है वो आप लोगों के सामने है। पहला टेस्ट हम लोग यहाँ पे दे चुके हैं, इसका रिजल्ट आप लोगों के सामने बहुत जल्द आएगा। मैं आपको इस बार ये भी बताऊंगा कि हम लोग एनालिसिस किस तरीके से करते हैं टेस्ट का। और साथ ही साथ इस संडे आप लोगों का टेस्ट है जेई सिविल का, और हम लोग कोशिश करेंगे कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का टेस्ट भी आपका कंडक्ट करवा लें। और जो नेक्स्ट 2 टेस्ट आप लोग देख सकते हैं वो है जेके एएस प्रीलिम्स का, सीसैट और जीएस1 दोनों का आपका एक साथ होगा, और कश्मीर यूनिवर्सिटी का भी टेस्ट आपका 27 अगस्त के दिन होगा। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही आप हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स या एप्स की बात करूंगा। तो देखो, सबसे पहला यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको PMJAY के नाम से भी जानते हैं। अब उसके आगे AB भी लगता है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इन्होंने एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन जो है वो अचीव करा था, अब यानी कि 5 करोड़ हॉस्पिटल एडमिशन्स का। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब कभी भी कोई अगर पुरानी कोई स्कीम न्यूज में होती है तो वो ऑटोमेटिकली वापस से इंपॉर्टेंट बन जाती है। नई स्कीम्स तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, लेकिन जो पुरानी स्कीम्स जैसे जन आरोग्य योजना आप लोग देख रहे हैं PMJAY, ये न्यूज में थी, तो अब आपको उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में चीज़ों को याद रखना है। जैसे कि ये लॉन्च कब करी गई थी, कब ये न्यूज़ में आई। तो यहाँ पे अब टोटल जो है यहाँ पे 61,501 करोड़ रुपीस का एक अगर बात करें तो एक फ़ायदा हुआ है पेशेंट्स को, या जो लोग इसमें एनरोल्ड करे हैं। इसमें मिला क्या था, इसमें मिला था जन आरोग्य कार्ड, और सॉरी आयुष्मान कार्ड। और यहाँ पे आपको बता दूं उस टाइम की न्यूज़ है कि सबसे ज़्यादा एनरोलमेंट जो हुए थे वो जम्मू कश्मीर में हुए थे। तो ये एक चीज़ जो है आपको याद रखनी है। टोटल कितने बेनिफिशियरीज है इसमें, 23 करोड़ है। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर। तो यहाँ पे इस चीज़ को याद रखना है। मैं आपको आज हर एक के साथ साथ एक होमवर्क देने की कोशिश करूंगा। पहले आपको बताने की ये स्कीम लॉन्च कब करी गई थी, आपको ये बताना है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0, ये जो है सिटीज 2.0 ये शुरू हुई है 2023 से 2027 तक। अब यहाँ पे क्या किया गया है, देखो ये सबसे पहले तो आपको बता दूं ये अप्रूव करी गई है ये यूनियन कैबिनेट के द्वारा, जिसको लीड करा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसके साथ ही ये प्रोग्राम एक ऐसा डेवलप करा गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, जिसमें कोशिश की जाएगी यहाँ पे कि किस तरीके से इम्प्लीमेंट करा जाएगा ये सब चीज़ों को। अब यहाँ पे 2 चीज़ें आपको याद रखनी है कि इसमें कोलैबोरेशन किसके साथ करा गया है। पहली चीज़ याद रखना, यहाँ पे कोलैबोरेशन करा गया है फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के साथ। सेकंड यहाँ पे आप याद रखना KFW के साथ। और तीसरा यहाँ पे क्या है, यूरोपियन यूनियन के साथ। तो यहाँ पे ये जो नाम है और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, इन चारों का यहाँ पे कोलैब करा गया है, जिसके तहत ये किया जाएगा। किस मिनिस्ट्री के अंडर आएगा, तो वो है MOHUA, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने ये किया है। देखो कई बार जो स्कीम्स होती हैं जो लॉन्च की जाती हैं उसमें एग्जाम्स में देखो स्कीम्स के ऊपर कई बार क्वेश्चन जो है वो ये पूछे जाते हैं कि कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च करी गई है। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन आ जाता है, ये इजी कैटेगरी में आप लोग मान लीजिएगा ये कंसीडर करे जाते हैं। स्कीम दी जाएगी और पूछा जाएगा कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है। वैसे ही आपको याद रखना है सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट एंड इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0 जो लॉन्च करा गया है, ये 2023 से कब तक होगा, 27 तक होगा, ये भी याद रखना। और किसके द्वारा किया गया है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये भी जून महीने में ही लॉन्च करा गया था। PM स्वनिधि स्कीम, देखो PM स्वनिधि स्कीम ने 3 साल पूरे किए हैं। PM स्वनिधि स्कीम अभी रिसेंटली ही आई थी। इसमें क्या था, ये इसकी फुल फॉर्म सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, वो थी प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि।
यानी कि इसमें हुआ क्या था, ये शुरू करा गया था कोविड के बाद कि जो कोई भी लोग है, जो कि कोई भी स्ट्रीट वेंडर है, किसी भी तरीके की कोई रेडी लगाते हैं, तो उनको स्टार्टिंग में 10,000 रुपये का जो लोन है वो दिया गया था। और जो लोग ये लोन अच्छे से मतलब पूरी इंस्टॉलमेंट रीपे कर देते हैं उनको फिर 20,000 का दिया गया। और अब ये कोशिश की जा रही है कि उनको 50,000 का दिया जाएगा। तो ये जो अमाउंट है ये उन्हें किन्हें दी गई है, ये दी गई थी स्ट्रीट वेंडर्स को। और इसका नाम याद रखना, अब ये किसके द्वारा किया गया था। जो लॉन्च हुई थी ये जून 2020 में हुई थी, 3 साल पूरे हो चुके हैं, तो इसीलिए यहाँ पे इसको किया गया था ताकि जो कोविड के बाद अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ सस्टेनेंस है और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है उस पर काम किया जाए। और बहुत सारे लोगों को इससे फायदा भी हुआ था। नेक्स्ट पे आते हैं गोबर्धन स्कीम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम, क्योंकि ये मैंने भी अपने टाइम पे जब हम लोग पढ़ते थे तब भी एग्जाम में देखी है। यहाँ पे क्या किया गया है, गोबर्धन स्कीम में लॉन्च करा गया है एक यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर बायोगैस प्रोजेक्ट। अब गोबर्धन स्कीम जो है यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। गोबर्धन की फुल फॉर्म सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आप यहाँ देख सकते हैं, गार्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। अब यहाँ पे मेरे को याद है आज भी हमें पेपर में पूछा गया था गोबर्धन स्कीम में जी स्टैंड फॉर व्हाट। तो ये चीज़ इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। ये कभी भी अगर न्यूज़ में आई है तो इनका क्वेश्चन यही घूम फिर के ऐसा बनता है, तो ध्यान रखिएगा, फुल फॉर्म याद रखिएगा इसकी। अब यहाँ पे किया क्या गया है, यहाँ पे यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल लॉन्च करा गया है गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि ये वन स्टॉप होगा। जितने भी लोग इसके तहत इन्वेस्टमेंट चाहते हैं या पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं बायोगैस या फिर कंप्रेस्ड बायोगैस सेक्टर में, तो उनको यहाँ पे हेल्प की जाएगी। और यहाँ पे स्कीम का मेन काम क्या है, गोबर्धन स्कीम का मेन एम क्या है, तो इनका मेन एम है कि जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, जैसे कि केटल डंग है या एग्रीकल्चर रेसिड्यू है, या इनको बायोगैस में कन्वर्ट करने का, बायो फर्टिलाइजर्स में। तो यहाँ पे इसीलिए कोशिश की जा रही है इसको प्रमोट करने की। तो ये याद रखिएगा, गोबर्धन स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन, यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल तो लॉन्च किया गया है, बट ये गोबर्धन स्कीम है क्या ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पे बात करते हैं हम लोग, NIPCCD ने ऑर्गेनाइज करा था एक रिफ्रेशर ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन मिशन वत्सल्य। अब मैं आपको बता दूं, मिशन वत्सल्य भी हम लोगों के न्यूज़ में ये रहता है। और ये क्वेश्चन जो है किस तरीके से पूछा जा सकता है, देखो ये नहीं पूछा जाएगा कि किसने रिफ्रेशर ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करा, आपको बस ये पूछा जाएगा कि मिशन वत्सल्य किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। मिशन वत्सल्य जो है ये जो आता है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर। तो यहाँ पे ये आपको इतना याद रखना, और किसके लिए आप लोग समझ सकते हैं, वुमेन के लिए स्कीम जो है लॉन्च करी गई, और चिल्ड्रन के लिए बेसिकली यहाँ पे करी गई है, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए। तो यहाँ पे ये पहला पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा ये न्यूज़ में इसीलिए था, तो ये भी हम लोगों ने यहाँ पे ऐड किया, तो इसको भी याद रखना। ये रिफ्रेशर ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया था NIPCCD के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च करी है 2 स्कीम्स को फॉर वेटलैंड एंड मैंग्रोव कंजर्वेशन ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। सबसे पहले तो आप लोग होमवर्क नोट करिए कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता कब है। इतना तो आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा कि जून में ही होता है, बट मुझे बताइएगा कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे किस डेट को मनाया जाता है, ये आपका होमवर्क है। साथ ही साथ अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जो 2 स्कीम्स को लॉन्च करा है वो 2 स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों स्कीम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किसके लिए किया गया है। सबसे पहला नाम याद रखना वो है अमृत धरोवर, और दूसरी है मिष्टी। अब मिष्टी की फुल फॉर्म सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रीज़न बीइंग क्योंकि ये आपको पता है कि इस सरकार ने जितनी भी स्कीम्स लॉन्च करी है वो शॉर्ट फॉर्म में करी है, बट उनके नाम के पीछे एक पूरा मीनिंग है। अब जैसे इसी को ध्यान में रखते हुए जो ओपोजिशन है उन्होंने अपनी पार्टी का नाम रखा है इंडिया। मैंने लास्ट टाइम भी ये क्वेश्चन पूछा था, किसी बच्चे ने आंसर नहीं करा इसका, इस बार करके बताइएगा कि इंडिया की फुल फॉर्म क्या है। अब मिष्टी की क्या फुल फॉर्म है, वो है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। तो ये याद रखिएगा, ये मिष्टी और अमृत धरोवर जो है ये 2 स्कीम्स लॉन्च करी गई है। मैंने आपको वीकली करंट अफेयर्स में भी इसको पढ़ाया था क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके तहत कोशिश की जाएगी कि रिवाइव करा जाए और कंजर्व करा जाए जो इंडिया के वेटलैंड है और मैंग्रोव जो हैं। अब अगर आपसे पूछा जाओ यहाँ पे टोटल इंडिया में कितने रामसर साइट्स हैं, ठीक है, आज मैं ये जब लेक्चर बना रहा हूँ तो तब तक इंडिया में टोटल रामसर साइट्स हैं 75। ये लास्ट ईयर ही हम लोगों ने अचीव करा था क्योंकि हम लोग मना रहे थे आज़ादी के 75
साल अमृत महोत्सव हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, तो इसीलिए रामसर साइट्स टोटल कितनी है हमारे पास आज, वो है 75। ठीक है, अब आपके लिए एक होमवर्क ये और है कि JNK में जितनी रामसर साइट्स हैं उसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और साथ ही साथ एक और क्वेश्चन कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहाँ पे रामसर साइट्स अवेलेबल हैं, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में पूछा गया था इसी साल। बीमा वाहक स्कीम, अब देखो बीमा वाहक क्या है, ये IRDAI के द्वारा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा निकाला गया है एक एडिशनल प्रोजेक्ट बीमा वाहक। यहाँ पे कोशिश की जाएगी कि जितने भी ग्राम पंचायत हैं उनके में वहाँ पे एक बीमा वाहक हो। अब यहाँ पे क्या है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा सेलिंग और प्रोवाइडिंग सर्विसेज फॉर सिंपल बंडल्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ये बनाए जाएंगे जो रूरल डेवलपमेंट, जो रूरल एरियाज है काफ़ी, जो मान लीजिए फार फ्लंग्स एरियाज है, वहाँ पे एक एक अब क्या होगा, बीमा वाहक होगा जो कि लोगों को फ़ायदा समझाएगा कि इंश्योरेंस का क्या फ़ायदा होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा किसके द्वारा ये इंट्रोड्यूस करा गया है, तो ये IRDAI के द्वारा करा गया है। नेक्स्ट पे आते हैं माहिर। माहिर क्या है, बेसिकली इसकी भी फुल फॉर्म है मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का कोलैबोरेशन के साथ एक प्रोजेक्ट आया है जिसका नाम है माहिर। तो ये आपको याद रखना है। देखो इसमें कई स्कीम्स ऐसी हैं जिसमें आपको ज़्यादा डेटा नहीं पता रखना, आपको बस ये याद रखना है कि एक तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, दूसरा आपको याद रखना है कि ये किस किस मिनिस्ट्री ने करा है। अब जैसे ये पावर और रिन्यूएबल एनर्जी ने मिलके करा है, जो मिनिस्ट्रीज हैं, तो ये करा गया है यहाँ पे। अब मिशन का मेन एम है यहाँ पे आइडेंटिफाई करना और डेवलप करना इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को जो कि पावर सेक्टर में हेल्प करेगी विद इन और आउटसाइड द इंडिया। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा। और एक और चीज़ याद रखना जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है ग्रीन हाइड्रोजन। इंडिया जितना काम इस पे कर रहा है, जितने क्वेश्चन इस पे आपको बनते हैं, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो अभी कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह, वो सब आप लोग देखना आने वाले टाइम में ग्रीन हाइड्रोजन उस पर कितने ज़्यादा वो हावी हो जाएगी। तो ये आप लोग चीज़ें याद रखना। नेक्स्ट पे बात करते हैं PM कुसुम। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि देखो जितनी स्कीम्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अभी जैसे रिसेंट आई है जून जुलाई के महीने में, तो ये तो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बाद में पुरानी हो जाएगी तो उसके बाद का हम आपको बताएंगे कि उनमें से भी कैसे करना है। फिलहाल अभी के लिए बताऊं तो प्रधानमंत्री कुसुम स्कीम, अब कुसुम की फुल फॉर्म भी है, यही चीज़ मैंने आपको बताया कि हर एक स्कीम की जो है एक फुल फॉर्म बनाई गई है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, यानी कि PM कुसुम स्कीम जो है 2019 में लॉन्च करी गई थी, जिसका मेन एम था एनहांस करने का एनर्जी सिक्योरिटी फॉर फार्मर्स इन इंडिया। और कोशिश ये की गई थी कि जो क्लीन एनर्जी है उसको प्रमोट किया जाए एग्रीकल्चर सेक्टर में। और ये जो है इसको 3 साल हो चुके हैं, तो 4 साल हो चुके हैं, तो इसलिए ये न्यूज़ में भी था। तो इसीलिए याद रखना PM कुसुम की फुल फॉर्म किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं NTPC के द्वारा NTPC कांति के द्वारा लॉन्च करा गया है गर्ल एम्पावरमेंट मिशन, जिसे जेम 2023 भी कहा गया है फॉर 40 अंडर प्रिविलेज गर्ल्स। अब देखो यहाँ पे जेम जो है, जेम एक न्यूज़ में और था, वो क्या था, वो था गवर्नमेंट मार्केट प्लेस, ये भी न्यूज़ में था। ठीक है, इसने मिनिस्ट्री ऑफ कोल को अभी रिसेंटली अवार्ड मिला है यहाँ पे कि सबसे अच्छा इस जेम पोर्टल को यूज़ करने का। इसका न्यूज़ में इसीलिए था कि TCS भी इसमें हेल्प कर रही है कि इसको एक और एडवांस्ड वर्जन लॉन्च करने में। बट अब यहाँ पे चीज़ को ध्यान दीजिएगा, NTPC कांति ने लॉन्च करा है गर्ल एम्पावरमेंट मिशन, जिसके तहत कितनी गर्ल्स को यहाँ पे कोशिश की जाएगी एम्पावर करने की, तो वो है 40। अब यहाँ पे ये जो एक 4 हफ्ते की वर्कशॉप शुरू करी गई थी जून महीने में ही, तो ये आपको याद रखना है। अब ये कांति क्या है, तो देखो ये कांति ब्लॉक एक जगह है, वहाँ के ही स्पेसिफिक लोगों को यहाँ पे किया गया है। पहली बार NTPC कांति ने इस तरीके का इवेंट जो है वो शुरू करा है, जिसमें स्किल डेवलपमेंट, एकेडमिक ट्रेनिंग, ओवरऑल पर्सनालिटी इन्हांसमेंट जो है पार्टिसिपेंट्स को, उसको यहाँ पे करने की कोशिश की है। और जब भी कोई चीज़ वुमेन डेवलपमेंट या गर्ल एम्पावरमेंट के ऊपर आती है, वो न्यूज़ में इंपॉर्टेंट रहती है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना NTPC के द्वारा इसको किया गया है, पेपर में बन सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट पे आते हैं प्रिंस सपोर्ट स्कीम।
अब सॉरी, प्राइस सपोर्ट स्कीम क्या है? देखो, इंडियन गवर्नमेंट ने एलिमिनेट करी हैं काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस को जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सर्टेन पल्सेस पे थी, और इसके साथ साथ जो इन्फ्लेशन है उसको किस तरीके से कंट्रोल करा जाए और सप्लाई जो है उसको किस तरीके से इंक्रीज करा जाए। तो यहाँ पे जो लिमिट्स लगाई गई हैं वो है किन दालों पे, वो भी आपको याद रखना है, वो है तुर की दाल, उड़द और मसूर की दाल। इन पे जो है ये किया गया है। ठीक है, यहाँ पे इसको याद रखना, ये किसके अंडर आएगा? प्राइस सपोर्ट स्कीम ऑपरेशंस के तहत आएगा, जिसमें किया गया है, इसको लिफ्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पे इसको याद रखना। जो दालें थी उनके नाम भी याद रख लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट पता होना चाहिए, न्यूज़ में था। एक्सप्लोरेशन ऑफ कोल एंड लिग्नाइट स्कीम एक्सटेंडेड। देखो, अब यहाँ पे क्या है, नाम से आपको पता चल चुका होगा कि किसके द्वारा ये लॉन्च की जाती है। अब ये जो है इंडिया जो है वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में बन रही है, उनमें से एक है, और काफ़ी ज़्यादा हम लोग जो है वो रिलाई करते हैं किस पे? कोल और लिग्नाइट पे, जिसकी वजह से यहाँ पे अब कोशिश की गई है कि एक सस्टेनेबल और अनइंटरप्टेड सप्लाई जो है इंडियन गवर्नमेंट को एक्सटेंड की जाए एक्सप्लोरेशन ऑफ कोल एंड लिग्नाइट स्कीम के तहत, जो 2021-22 से अब एक्सटेंड कर दी गई है 25-26 तक। और यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर की बात की गई है, वो होगा अप्रॉक्सीमेट 3,000 करोड़ के करीब करीब। और ये सेंट्रल सेक्टर का प्लान है, यहाँ पे कोशिश किया जाएगा कि और एक्सप्लोर किया जाए और एक्सेस दिया जाए कंट्री के कोल और लिग्नाइट रिसोर्सेज को। तो यहाँ पे इसको याद रखिएगा कि एक्सटेंड हो गई है। कब तक एक्सटेंड हुई है ये भी आपको बस इतना याद रखना है, ये 25-26 तक एक्सटेंड कर दी गई है। नेक्स्ट पे आते हैं, प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना। नया नाम है, अभी तक जितने हम सुन रहे हैं वो काफ़ी पुराने से चलते आ रहे हैं, बट इसको याद रखना है, प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना, PMBJP। अब यहाँ पे नाम जो है थोड़ा सा जो है आप लोगों को भी देखने को मिलेगा, पुरानी ही स्कीम है, इतनी भी ये नहीं है, ये काफ़ी टाइम से चलती आ रही है। और PMBJP जो नाम है वो अब आप लोग भी सोच सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये भारतीय जन औषधि परियोजना है। ठीक है, अब इंडिया ने यहाँ पे क्या किया है, काफ़ी सारी कंट्रीज के साथ जो है डिस्कशन करी है, जिसमें इक्वाडोर है, पनामा है, नाइजीरिया है, और अफोर्डेबल जेनरिक मेडिसिन जो हैं वो देने की बात करी है उनकी पॉपुलेशन को, जिसमें जो क्या है, प्रधानमंत्री की जो भारतीय जनऔषधि परियोजना स्कीम है, इसमें जो है इसको रिप्रेजेंट करेगी कहीं ना कहीं। और यहाँ पे कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके अंडर ये आता है? अब देखो, ये चीज़ याद रखना, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के। जिस जिस मिनिस्ट्री का नाम आ रहा है मेरे को उसके यूनियन मिनिस्टर का नाम कमेंट बॉक्स में चाहिए। आज आप लोगों का टेस्ट भी चल रहा है साथ साथ में, अब एग्जाम आ रहे हैं, तो इतना तो उम्मीद कर सकते हैं। कब लॉन्च करी गई थी? देखो, ये जन औषधि स्कीम लॉन्च करी गई थी 2008 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, 2008 की स्कीम वापस से अगर न्यूज़ में आती है किसी तरीके से तो क्वेश्चंस बनते हैं, और आप लोग फिर बाद में कहते हैं कि करंट अफेयर सर पुराने पूछे गए थे, रिसेंट स्कीम्स नहीं पूछी गई थी, हमसे पुरानी स्कीम्स आई थी पेपर में। वो पुरानी स्कीम्स जब न्यूज़ में होती हैं तभी एग्जाम में आती है, याद रखना। पेपर में करंट अफेयर्स ही मैक्सिमम रोल जो है वो प्ले करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मई की बात करेंगे हम लोग अब। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अभी हम लोगों ने बात करी थी प्रधानमंत्री PMJAY की। ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो चुका है यहाँ पे, कोई बात नहीं, सेम ये चीज़ चल रही है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेशनल SC/ST हब। देखो, नेशनल SC/ST हब जो है उसके उनको जो है काफ़ी सारी प्रेस जो है वो मिली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। क्यों? क्योंकि उन्होंने 1 लाख बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन जो है वो करी है इसमें। देखो, अब यहाँ पे क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब भी कोई ऐसी स्कीम्स होती हैं जो एक किसी तरीके का बेनिफिशियरी जो है एक सेट बेंचमार्क जो है वो क्रॉस करती है, जैसे यहाँ पे अभी हम लोग देख रहे थे 5 करोड़ हॉस्पिटल एडमिशन्स का देखा, वैसे ही यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 1 लाख बेनिफिशरीज का। तो ये जो है ये न्यूज़ में आता है, और ये जो बेंचमार्क है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि नेशनल SC/ST हब स्कीम में कितने बेनिफिशरीज की जो है वो रजिस्ट्रेशन हुई है। तो याद रखना, 1 लाख बेनिफिशरीज की जो है वो रजिस्ट्रेशन करी गई है। ये किसने कहा है? यहाँ पे ये कहा गया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस नारायण राणे ने। ठीक है, इन्होंने ये कहा है, इनको याद रखना। तो यहाँ पे इसको चीज़ को आप लोग याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं, स्मार्ट सिटीज़ मिशन इन इंडिया। स्मार्ट सिटी मिशन जो है वो लॉन्च करा गया है, ऑफिशियल्स ने अनाउंस करा है कि एक डेडलाइन दी गई है स्मार्ट सिटी मिशन की, वो है जून 2024, यानी कि ठीक
10 महीने अब आप लोग मान के चल सकते हैं यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे कोशिश की गई है कि एडिशनल टाइम उनको जो है कुछ सिटीज़ ने मांगा है जो उनके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके लिए, और यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने डिसाइड करा है कि उनको एक्सटेंड जो है वो डेडलाइन का मिल जाएगा। जून 2023 उनकी इस साल डेडलाइन थी, मगर 1 साल का एक्सटेंशन उनको और मिल चुका है। 2015 में इसको लॉन्च करा गया था, जून के महीने में ही किया गया था, तो इसीलिए याद रखना इंपॉर्टेंट है। और यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इसको लॉन्च किया था, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। और साथ ही साथ ये भी याद रखना कि कहाँ इसकी डेडलाइन जो एक्सटेंड होती है वो भी आपको याद रखनी है। स्मार्ट सिटी मिशन की जो है, अब आपको बताना है कि जम्मू कश्मीर में से कितनी सिटीज ऐसी हैं जो कि इस मिशन के अंदर इंक्लूडेड है। फेम इंडिया स्कीम, देखो फेम की फुल फॉर्म क्या है, वो है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है, इंडिया ने ऑफिशियली ये कह दिया है कि ऑफिशियल जो है उन्होंने कहा है कि वो नेक्स्ट फेज जो है अपनी प्राइमरी सब्सिडी स्कीम का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे उसको शुरू कर देगी। और इसमें जो फंड अलॉट किए गए हैं वो इस साल के एंड में जो है जो अनयूज हैं उसको इस साल के एंड तक यहाँ पे करंट फाइनेंशियल ईयर में बताया जाएगा। इसके साथ ही फेम इंडिया की अगर बात करें, वो 2 फेजेस में है, फेज 1 और फेज 2 में। पहला फेज 2015 में शुरू हो चुका था और जो ऑपरेशनल रहा था मार्च 31 2019 तक, और अब जो सेकेंड फेज है वो अप्रैल 2019 में शुरू हो चुका है जो कि 31 मार्च तक था। अब यहाँ पे कहा है कि इसको भी एक्सटेंड किया जाएगा, और एक्सटेंड जब भी चीज़ हो रही है इनको दोनों एक्सटेंशन जो हैं वो आप लोगों को याद रखने हैं कि 31 मार्च 2024 तक जो है फेम इंडिया भी एक्सटेंड हुआ है। पेपर में कई बार पता है क्या होता है, पेपर में कई बार क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि फेम इंडिया स्कीम आई थी ये किसके रिलेटेड है, वहाँ में आपको लिख दिया जाएगा फार्मर्स के रिलेटेड है, व्हीकल्स के रिलेटेड है, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। और कई बार ऐसे बच्चे फार्मर्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, ए से एग्रीकल्चर आ जाएगा यहाँ पे तो एम से एमएसएमई लिख देंगे, ई से इलेक्ट्रिक व्हीकल लिख देंगे। तो ये आपको फुल फॉर्म भी याद रखनी है, आपको ये भी याद रखना है कि कौन सी स्कीम किसके साथ रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा है सक्षम लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये मई महीने में लॉन्च करा गया था। सक्षम की भी फुल फॉर्म है, आप लोगों के लिए इतना इजी नहीं है क्योंकि हर एक चीज़ की एक फुल फॉर्म है। जैसे सक्षम की अगर बात करें, अब इसकी फुल फॉर्म है स्टिमुलेटिंग एडवांस्ड नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट। ये लॉन्च करा गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पे इसको लॉन्च करा गया है, दिल्ली में किया गया। आपको बस ये याद रखना है कि किस मिनिस्ट्री का ये है और इसकी फुल फॉर्म क्या है, बस आपको इतना याद रखना है। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने सक्षम पोर्टल, सक्षम जो एक लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो लॉन्च किया है। सक्षम की फुल फॉर्म भी याद रखना। संचार सारथी, संचार साथी क्या है? संचार साथी एक पोर्टल है जिसको यूनियन मिनिस्ट्री जो है अश्विनी वैष्णव जी इन्होंने लॉन्च करा था। ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में, आप लोग इसको आसान ही याद रखना कि जैसे दूरसंचार याद रखते थे वैसे ही संचार साथी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा बनाया गया था। जो मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जी, इन्होंने लॉन्च करा है संचार साथी पोर्टल। अब ये करेगा क्या? अब ये सिटीजन सेंट्रिक पोर्टल है जिसके तहत कोशिश की जाएगी जितने भी मोबाइल फ़ोन यूज़र्स हैं उनको एम्पावर करने की, सारी एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करके, जैसे कि ट्रैकिंग और ब्लॉकिंग ऑफ लॉस्ट मोबाइल फ़ोन। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये भी याद रखना है कि ये संचार साथी होगा क्या। ठीक है, संचार साथी करेगा क्या? ये देगा आप जैसे ट्रैक कर सकते हो अगर आपका फ़ोन गुम हो चुका है, या फिर आप लोग उसको ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप लोगों के याद रखनी है। संचार साथी के द्वारा ये स्कीम को जो है वो लॉन्च करा गया है, पोर्टल लॉन्च करा गया है। नेक्स्ट पे बात करेंगे प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम 2.0 फॉर आईटी हार्डवेयर। देखो पीएलआई, आप लोगों में कुछ लोगों ने इसको सुना होगा, कुछ ने नहीं सुना होगा। पीएलआई क्या होता है? ये है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, और बैंक्स में इसको कहा जाता है परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव। अब ये जो है हार्डवेयर के कैटेगरी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव लिया है यहाँ पे, और कोशिश की जाएगी कि जितने भी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग होंगे उनको इंसेंटिव दिए जाएंगे प्रोडक्शन के आईटी हार्डवेयर के। ठीक है, और ये स्कीम को कोशिश की जाएगी, और बजट दिया गया है इसका 17,000 करोड़ रुपए। साथ ही साथ ये यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव करा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको की लीडरशिप में इसको अप्रूव किया गया। देखो अब होगा क्या, कई बार आप लोगों को मैंने पहले भी बताया कि जैसे हम लोग कोशिश करें कि डिफेंस में, अब हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग चीज़ें जो खरीदते थे अब हम खरीदेंगे लिमिटेड, अब हम बेचेंगे और खुद ही इंपोर्ट करेंगे। इससे क्या होगा? इससे हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो एक तो उसमें इम्प्रूवमेंट होगी। अब जैसे यहाँ पे आईटी की बात करूँ
तो यहाँ पे भी सेम अप्रोच अब लगाई जा रही है। आप लोगों ने देखा होगा कि सुनने में भी आया होगा आपको कि अब बहुत जल्द हम लोग शायद से बैन कर देंगे इंपोर्ट करना लैपटॉप्स का या बाकी सब चीज़ों का। अभी ऑफिशियल नहीं है बट ये न्यूज़ में था। तो अगर हम लोग मान लीजिए एक ही दम से अगर सब बंद कर देंगे तो हमारी हालत भी किसकी तरह हो जाएगी, श्रीलंका की तरह। श्रीलंका ने भी एक टाइम पे यही करा था कि उन्होंने कहा था कि अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट जंप करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग पे, और अब हम लोग पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ नहीं करेंगे। प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी जिसकी वजह से बहुत नुकसान जो है श्रीलंका को देखने को हुआ, और इकोनॉमिक क्राइसिस भी एक तरीके के वहाँ पे आप लोगों ने देखे। रीजन अलग अलग थे लेकिन ये भी एक वन ऑफ द मेजर रीजन था। अब वैसे ही हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि खुद की प्रोडक्शन जो है उसको बढ़ाई जाए हर एक सेक्टर में, फिर वो फार्मिंग हो, आईटी सेक्टर के हार्डवेयर हो, डिफेंस हो, ताकि हम लोगों को किसी एक पे निर्भर ना रहना पड़े। तो ये इसीलिए स्टेप्स लिए जा रहे हैं। तो याद रखना ये किसके लिए, प्रोटेक्शन लिंक इंसेंटिव 2.0, ये है आईटी हार्डवेयर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने कोलैबोरेट करा है इंटीग्रेटिव हेल्थ पॉलिसी के लिए। कौन सी मिनिस्ट्रीज हैं, हेल्थ एंड फैमिली और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। मिनिस्टर्स के नाम मेरे को कमेंट बॉक्स में चाहिए, बस इतना याद रखना आप लोगों को। नेशनल आयुष मिशन कॉन्क्लेव में ये अनाउंसमेंट करी गई थी, बट आपको इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट पे बात करते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। देखो ये स्कीम भी मेरे को एग्जाम में देखने को मिली थी। अब मैं आपको बताता हूँ ये स्कीम सबसे ज़्यादा मेरे, और ये मेरा क्वेश्चन गलत था पेपर में, मैं उस टाइम पे पढ़ के नहीं गया था। अब हम लोगों ने पढ़ा था वहाँ पे मत्स्य, अब मुझे मत्स्य से लगा था कि ये कहीं फीमेल के रिलेटेड होगी, मदर होगा कहीं पे। ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, और गलती सबसे होती है, ऐसा नहीं है कि हम पढ़ाने तो हमें सब आता है। मत्स्य संपदा योजना पूछी गई थी किसके द्वारा लॉन्च करी गई है। ऑप्शन में बहुत चालाकी से मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट लिखा गया था, और मैंने उसको मार्क कर दिया। पेपर में जब बाहर आए तो जब इसके बारे में पूरा पढ़ा तो तब पता चला कि ये फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग के लिए, और मत्स्य यहाँ पे मछली को कहा जाता है। तो पुरुषोत्तम रूपाला जो कि यूनियन मिनिस्टर है इस समय, इन्होंने 5th फेज शुरू करा है। किसका, सागर परिक्रमा यात्रा का। कहाँ से, महाराष्ट्र से करा है, करंजा रायगढ़ से। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि ये जो होगा इसके तहत अब कोशिश की जाएगी, ये पूरा ये घूमेंगे इस तरीके से, तो भी ये 5th फेज है। बट याद रखना ये मत्स्य संपदा योजना किस मिनिस्ट्री की है, तो ये है फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्रीज की। ठीक है, एडवांस ईपीसीजी ऑथराइजेशन स्कीम सॉरी, देखो ये भी मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करी है, जो हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है 2015 से 2020 तक की, उसमें इसको किया गया है, एम करा गया है, ताकि जो compete करते हैं हम लोग इंडियन प्रोडक्ट्स को ग्लोबल मार्केट में, अब उनको ड्यूटी एक्सेम्पशंस दी जाएंगी। इंपोर्टेड रॉ मटेरियल जो है उनको भी यहाँ पे कोशिश किया जाएगा, और जो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स होंगे, तो यहाँ पे इसीलिए इसको किया गया था। बस आपको इतना याद रखना है, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। 75-25 इनिशिएटिव फॉर पीपल विद हाइपरटेंशन डायबिटीज लॉन्च्ड। अब ये क्या स्कीम है, देखो नाम से आपको पता चल चुका होगा कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी है। ये एक बोल्ड इनिशिएटिव लिया गया था यहाँ पे कि स्क्रीन करा जाएगा और प्रोवाइड करा जाएगा स्टैंडर्ड केयर 75 मिलियन इंडिविजुअल्स को जो कि हाइपरटेंशन से गुजर रहे हैं और डायबिटीज से गुजर रहे हैं 2025 तक। अब यहाँ पे कई बार पूछा जा सकता है कि 75-25 में है क्या, तो 75 में है 75 मिलियन लोग जो कि हाइपरटेंशन और डायबिटीज से गुजर रहे हैं, और 25 में है 2025 तक। ठीक है, तो ये 75-25 स्कीम जो है लॉन्च करी गई है, और ये अनाउंसमेंट करी गई थी G20 को ब्रांडेड इवेंट में, जिसको एक्सेलरेटेड एंड प्रिवेंशन मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज इसका नाम रखा गया था। अब यहाँ पे जो है ऑर्गेनाइज किया जाएगा हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ साथ WHO के द्वारा भी। ठीक है, तो जब इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस मिलती हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिएगा अपने नोट्स में भी। 75-25 पहले तो पता होना चाहिए कि इनिशिएटिव में है क्या। नेक्स्ट पे आते हैं, मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर कैंपेन शुरू किया गया है। अब ये जो है शुरू किया गया था हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा, ये जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं। मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर 15 मई के दिन इसको लॉन्च करा गया था, और बस आपको यही याद रखना है कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लॉन्च करा गया था। तो इसमें आपको याद यही रखना है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इसको लॉन्च करा है। काफ़ी सारे लोकल अथॉरिटीज़ और NGOs और सिटीजन्स के साथ मिलकर इसको शुरू किया गया है। अनलॉकिंग फाइनेंशियल फ्रीडम,
किसके द्वारा ये रिपोर्ट आई थी? देखो, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोलैब करा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ, और कहा गया है जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट है, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल्स, उनको काफ़ी सारी चीज़ें जो अब यहाँ पे किया जाएगा अमेंड, और यहाँ पे ये अमेंडमेंट बिल इन्वॉल्व करी गई है जिसमें क्रेडिट का ट्रांजेक्शन जो कि लिमिट है 2.5 लाख डॉलर के बीच में, अब ये मैं एक बार चेक कर लूँगा डॉलर है या रुपीज़ है, अंडर द लिबराइज रेमिटेंस स्कीम any foreign remittance or purchase exceeding the limit will require prior approval from the RBI. ठीक है, अब कोई 2.5 लाख से ऊपर के अगर यहाँ पे करता है तो उसको अप्रूवल चाहिए होगा पहले आरबीआई का। तो यहाँ पे अनलॉकिंग फाइनेंशियल फ्रीडम जो है ये लॉन्च करा गया है कोलैबोरेशन के साथ गवर्नमेंट और आरबीआई ने। एनईपी सारथी और एनईपी 2020 एक ट्रांसफॉर्मेटिव विजन है जो कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम के लिए लाया गया है, यूजीसी के द्वारा इसको किया गया था। इन्होंने इंट्रोड्यूस करा है यहाँ पे, यूजीसी है यहाँ पे, एक सेकेंड, यूजीसी है यहाँ पे, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इन्होंने एक नया प्रोग्राम लॉन्च कराया जिसका नाम है एनईपी सारथी। स्टूडेंट एम्बेसडर होंगे एकेडमिक रिफॉर्म्स के लिए जो कि यहाँ पे काम करेंगे, और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की आई है उसके इम्प्लीमेंटेशन में यहाँ पे हेल्प करी जाएगी। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। देखो, ई विधानसभा आपको पता है पार्लियामेंट को ही कहते हैं, तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के द्वारा यहाँ पे कहा गया है कि 2 दिन की एक नेशनल वर्कशॉप लॉन्च करी जाएगी नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के ऊपर, जो कि मई महीने में हुई थी, और ये कहाँ पे हुई थी? न्यू दिल्ली में इसको कंडक्ट करवाया गया था, ताकि इसमें बताया जाएगा कि किस तरीके से जो अडॉप्ट करा गया है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को, प्लेटफॉर्म को, हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी के द्वारा। जीआरएससी ने लॉन्च करा है गेम्स 2023 स्टार्टअप चैलेंज जो कि कोलकाता में हुआ है। अब जीआरएससी क्या है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये बहुत सारी हमारी जो शिप्स हैं उनको बनाती हैं। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, इन्होंने यहाँ पे एक नया प्रोग्राम लॉन्च शुरू करा है जिसका नाम है जीआरसी एक्सेलरेटेड इनोवेटिव नर्चरिंग स्कीम, जिसको गेन्स कहा गया है। ये कहाँ पे हुआ है? आपको ये स्टेट याद रखनी है या जगह याद रखनी है। ये कोलकाता में शुरू किया गया है। गेन 2023 स्टार्टअप चैलेंज था, ये कोलकाता में किया गया था शुरू। और गेन में आपको ये पूछा जा सकता है कि जी क्या है, या इसकी फुल फॉर्म तो आपको हर एक की याद रखनी ही है। आजकल के टाइम में बहुत क्वेश्चंस डायरेक्ट ऐसे ही बनते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने लॉन्च करा है उड़ान 5.1 फॉर हेलीकॉप्टर रूट्स। देखो, उड़ान स्कीम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। इसको लॉन्च करते हुए कोशिश की जाती है कि जो रीजनल कनेक्टिविटी है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए, और इसके 4 सक्सेसफुल राउंड जो हैं वो हो चुके हैं। अब जो शुरू किया है वो किया है 5.1। ठीक है, ये किया किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा। मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो ये याद रखिएगा। अब कई बार डायरेक्ट पूछा जाता है कि कौन सा वाला एडिशन इसका लॉन्च किया है, या कौन सा अब इसका नया जो है वो शुरू किया गया है। 5 जो है 5.0, इसका अभी 5th राउंड जो है वो भी चल रहा है, लेकिन लॉन्च कर दिया 5.1 भी। तो यहाँ पे याद रखना, रिसेंट वाला अब जो चल रहा है वो होगा 5.1। तेलंगाना ने अचीव करा है 100% कवरेज ऑफ PMJDY जन धन योजना। अब जन धन योजना के तहत यहाँ पे 100% अचीवमेंट करने वाली ये जो स्टेट बनी है वो है तेलंगाना। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस पेपर में कि कौन सी स्टेट है जिसने 100% कर दी है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा 100% LPG किसने सबसे पहले करा था प्रोवाइड? वो किया गया था हिमाचल प्रदेश के द्वारा। 100% ऑर्गेनिक कौन सी बनी थी स्टेट? वो बनी थी सिक्किम। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, 100% रेबीज फ्री कौन सी बनी थी? तो वो बनी थी गोवा। तो ये जो क्वेश्चंस बनते हैं ना 100% वाले, तो ये भी पेपर में चलते रहते हैं। ये ऐसा नहीं है कि इस साल ही पूछे जाएंगे, इस साल तो किसी ना किसी एग्जाम में तो जरूर आएगा ही आएगा, लेकिन ये आने वाले सालों में भी पूछे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत किसने जो है 100% अचीव करा है? वो करा है तेलंगाना ने यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अप्रैल की बात करेंगे, एक सेकेंड रुकिएगा। ठीक है, अप्रैल तक ही करेंगे आज। 4 ये जो पेज है इसको जल्दी खत्म कर लेते हैं, बाकी हम लोग कल कवर करेंगे। मैं नहीं चाहता आप पे ज़्यादा ये लोड बढ़े। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने इंट्रोड्यूस करा है कैपिटिव एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रूरल यूथ। तो यहाँ पे आपको बता दें कौन है इसके मिनिस्टर, तो वो हैं श्री गिरिराज सिंह। इन्होंने इसको शुरू करा है
कैप्टिव एम्प्लॉयज इनिशिएटिव, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DDU-GCKY के द्वारा ये अंडर ये इसको किया गया है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने यहाँ पे प्रमोट करा है इंडियन फोक आर्ट को और साथ ही साथ कल्चर अब्रॉड थ्रू ग्लोबल एंगेजमेंट स्कीम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, ग्लोबल एंगेजमेंट स्कीम एक इनिशिएटिव लिया गया था जिसके तहत फेस्टिवल्स काफ़ी सारे ऑर्गेनाइज करे गए थे इंडिया के बाकी कंट्रीज में, ताकि जो इंडिया का कल्चर है, रिच कल्चर जो है वो शो किया जाए, जिसमें काफ़ी सारे फोक आर्ट आ जाते हैं, एग्जीबिशंस आ जाती हैं, डांस, म्यूजिक, थिएटर, फिल्म, फूड फेस्टिवल, योगा इवेंट जो है वो कराए गए थे। कौन सी मिनिस्ट्री ने ये इनिशिएटिव लिया था, तो वो लिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पे एक बात करेंगे, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर ने लॉन्च करी थी मार्केटिंग, लॉजिस्टिक और डेवलपमेंट PTPNER स्कीम, तो ये की गई है अर्जुन मुंडा के द्वारा। अर्जुन मुंडा ने यहाँ पे लॉन्च करी है, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने यहाँ पे एक ये स्कीम लॉन्च करी है ताकि जो ट्राइबल प्रोडक्ट्स होते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के, उसको जो है प्रमोट किया जाए। ये किया गया है मणिपुर में। मणिपुर में काफ़ी सारी डिस्टर्बेंस जो है वो आप लोग देख रहे हैं अभी भी, उस समय इतनी नहीं थी, इनिशियल स्टेजेस पे थी, बट ये स्कीम वहाँ पे लॉन्च करी गई है, तो याद रखना। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMGC, ये न्यूज़ में था क्योंकि इन्होंने ये कहा है कि ये एक इनिशिएटिव लेंगे, लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट इंडिया के द्वारा कि रिस्टोर किया जाएगा इकोलॉजिकल बैलेंस एंड प्योरिटी ऑफ द रिवर गंगा। अब यहाँ पे याद रखना, और इसके लिए 8 प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किए गए हैं 638 करोड़ रुपए के भी। संगठन से समृद्धि कैंपेन ये शुरू किया गया है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन आता है कि किसके लिए किया गया है, सबसे इम्पोर्टेंट। इसके तहत कोशिश की जाएगी जो 10 करोड़ गांव की औरतें हैं उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप में कन्वर्ट किया जाए, उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया जाए, और ये दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत आता है, DNRLM के अंडर। तो यहाँ पे इन्होंने लॉन्च करा था संगठन से समृद्धि। ठीक है, अब डायरेक्ट आएगा कि किसके लिए किया है और कितनी के लिए किया है। 10 करोड़ के लिए किया गया है, और जो गांव की औरतें हैं उन्हें सेल्फ हेल्प ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए किया गया है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया है साथी पोर्टल। साथी पोर्टल और साथ ही साथ एक मोबाइल ऐप। साथी की फुल फॉर्म याद रखना, सीड ट्रेसेबिलिटी, ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर है नरेंद्र सिंह तोमर जी, इन्होंने लॉन्च करा है, एक ऐप बनाई है और एक साथ ही साथ मोबाइल ऐप निकाली है। ये मैंने आपको वीकली करंट अफेयर्स में पढ़ाया है, मुझे अभी भी याद है, तो इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और आज का लास्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY, इसको भी शुरू किया गया है 2016 में शुरू किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा। 21 स्टेट्स ऐसी हैं जिन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया है खारिफ क्रॉप के लिए, और 23 स्टेट और 2 यूटीज ऐसी थी जिन्होंने राबी को किया था 2016-17 के लिए। अप्रॉक्सीमेट 3.7 करोड़ ऐसे लोग हैं जिन्हें इंश्योर्ड किया गया है खारिफ क्रॉप्स के लिए। बस आपको इतना डेटा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये न्यूज़ में था, तो इसको आप लोगों को बस याद रखना है कि फसल बीमा योजना किस टाइम पर लॉन्च करी गई थी। ठीक है, तो ये पुरानी स्कीम है। अब कल हम लोग करेंगे हमारी मार्च के करंट अफेयर्स। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आएगा तो इसको लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स का शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए करें, ताकि आप लोगों को मिले इस तरीके का जो कंपाइल्ड करंट अफेयर्स हम लेके आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता हम कोई भी चीज़ ऐसी है जो मिस कर रहे हैं, जो बच्चे वीकली नहीं भी देख पाते। अगर आप इसके ही सारे 15-16 वीडियोस देख लेंगे तो आपके बहुत हद तक करंट अफेयर जो है वो कवर हो जाएगी। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।